क्या सच में स्वर्ग सिर्फ पूजा करने वालों को मिलता है? क्या मंदिर में घंटों बैठना ही भगवान को पाने का रास्ता है, या फिर स्वर्ग का द्वार किसी और कुंजी से खुलता है? एक बार एक राजा ने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजन, स्वर्ग केवल पूजा से नहीं मिलता, स्वर्ग मिलता है कर्मों से, सच्चे हृदय से। यदि कोई मंदिर में दीप जलाए लेकिन बाहर निकलकर किसी भूखे को ठुकरा दे तो उसकी पूजा अधूरी है। यदि कोई माला जपे लेकिन मन में घृणा और अहंकार रखे तो उसका जप व्यर्थ है। भगवान ने आगे कहा, मैं उस व्यक्ति में बसता हूं जो दूसरों के आंसू पोंछता है, जो बिना स्वार्थ के सेवा करता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति रोज यज्ञ करता था, बड़े बड़े दान देता था, पर अपने घर के लोगों से कठोर व्यवहार करता था। वहीं एक साधारण किसान था। वह ज्यादा पूजा नहीं कर पाता था, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देता था, सच बोलता था और प्रेम से जीवन जीता था। समय बीता, दोनों की मृत्यु हुई। पहले व्यक्ति को विश्वास था, मैं तो सीधे स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन उसके कर्मों ने उसका रास्ता रोक लिया और वही साधारण किसान दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ गया। राजा हैरान था। भगवान विष्णु बोले, स्वर्ग का द्वार अहंकार से नहीं, करुणा से खुलता है। जो हर जीव में मुझे देखता है, जो किसी को दुख नहीं देता, जो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवद गीता में भी कहा गया है, निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं है। स्वर्ग एक अवस्था है, जब मन शांत हो, जब हृदय में द्वेष न हो, जब जीवन में सच्चाई हो, तभी स्वर्ग की अनुभूति होती है। तो आज खुद से पूछिए, क्या हम केवल पूजा कर रहे हैं या सच में धर्म को जी रहे हैं? याद रखिए, स्वर्ग पाने का सबसे बड़ा मंत्र है सच्चा हृदय, सच्चा कर्म और सच्ची नीयत। स्वर्ग मृत्यु के बाद नहीं बनता। स्वर्ग यहीं बनता है जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, जब आप बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। भगवान विष्णु का संदेश स्पष्ट है, जो प्रेम करता है वही मेरा है, और जो मेरा है उसके लिए स्वर्ग के द्वार सदा खुले हैं।